मिलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रवजन्तमनुपेत्योपेत्य कृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते यत्कृपास्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरायिभूतं अद्वैव विशतु मे मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये बभवाप्तपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कृतोऽस्मि। हरे कृष्ण। पंचदिवसीय श्रीमद् भागवत कथामृत महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी वरिष्ठ वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी कृपा भिक्षा करते हुए
श्री श्री गौर गोपाल लाल जी के प्राकट्य महोत्सव पाटोत्सव महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सकट भंजन की मंगलमय चरित्र का आस्वादन कर रहे हैं। गतकाल हम चर्चा कर रहे थे पूतना वध की, पूतना मुख्य की कथा श्रवण करने के बाद महाराज परीक्षित व्याकुल हो गए, कहीं गुरुदेव किसी दूसरे प्रसंग को ना कह दे, और उसी भाव उसी आवेग में आके उन्होंने सप्तम अध्याय के प्रारंभ में कहा, ये न अवतारेण भगवान हरि ईश्वर करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभो। ये न अवतारेण हम सुन रहे थे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे ताकि हमें पूरा प्रसंग याद आ जाए, हम कल क्या सुने थे हम भूल ना जाए। ये न अवतारण में भगवान परीक्षित महाराज का उद्देश्य है कि प्रभु हमारे प्रियतम जितने भी अवतार लेते हैं वो चरित्र सभी मेरे हृदय के करीब है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हमारे प्रियतम की जो कथा है उसमें माधुर्य प्रबल है। भगवान की कथा जो है एकदम हृदय को खींच लेता है भगवान को देखने के बाद। और भगवान हरि ईश्वर, यहाँ पे जैसे हमने चैतन्य चरितामृत में हरि शब्द का बहुत ही सुंदर व्याख्या कविराज गोस्वामी ने दिया है कि भगवान हरि जो है सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, सभी अमंगल को दूर कर लेते हैं और जीव को प्रेम प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ हरि शब्द का जो अर्थ है, यहाँ पे भगवान अपने हृदय को हरण करने के लिए, मतलब परीक्षित महाराज के हृदय में एकदम बस गए हैं लाल जी, और लाल जी का जो वात्सल्य, मतलब उनका जो सुकुमार अंग है, उनके जो आज वर्णन आएगा, उनके जो सुंदर मुखार विंद है वो सब पूरा एकदम परीक्षित महाराज के हृदय में एकदम धस गया है। तो परीक्षित महाराज का भाव ये है कि प्रभु मेरे हृदय को आप हर लिए हैं, हरि ईश्वर, और वो सर्व समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं। करोति कर्ण रम्याणि, और जो ये चरित्र को सुनेगा उसकी जो है मतलब ये मनोरंजन भी है और आत्मरंजन भी है। तो कल हम श्रवण कर रहे थे करोति कर्ण रम्याणि। हमने जीवन में बहुत कुछ सुना है, और बहुत कुछ मतलब रोज भी सुनते हैं, रोज कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तब तक जीव का हृदय जो है तप्त होके रहे। इसीलिए हम रोज सुबह उठ के मंगलाचरण में गुरु से ये प्रार्थना करते हैं। मंगलाचरण का ये जो पद है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन किए हैं कि सुबह जो उठ के ये मंगला मतलब गुरुवाष्टकम का अगर कोई गान करता है तो उसे सीधा निकुंज में प्रवेश मिलता है। और उसका पहला चरण में 8 श्लोक है, उसके पहले श्लोक में माया तत्व का विश्वनाथ वर्णन करते हैं। ये जगत में संसार दावानल, जब तक हम भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तब तक हमारा हृदय एकदम मतलब जैसे तपा हुआ एक तावा होता है, तपा हुआ बर्तन होता है, उसके ऊपर अगर आप पानी छिटा गए तो एकदम तुरंत ही हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब तक हम भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तब तक हमारा हृदय जो है एकदम तप्त एक मतलब एक वस्तु की तरह है। जब तक भगवान के बारे में सुनेंगे तब क्या होगा, एकदम बारिश हो जाएगा, और वो बारिश का मौसम बारिश एकदम हृदय शीतल हो जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं करोति कर्ण रम्याणि मनोज्ञानी च न प्रभु। मनोज्ञानी के ऊपर हम कल विशेष चर्चा कर रहे थे कि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारा जीवन में कितने सारे अफसोस रह जाते हैं। हाय मैंने जीवन में ऐसा नहीं किया, हाय मैं अगर सुंदर होता तो ये होता, और थोड़ा मतलब अच्छा पढ़ाई करता तो और भी पैसा मतलब हो सकता था, या लोग मुझे ये करते। तो हम देखते हैं कितने लोगों को डिप्रेशन भी हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आता है। लेकिन भगवान के बारे में अगर हम सुनेंगे तो मनोज्ञानी च न प्रभु। यहाँ पे बहुत ही सुंदर विश्लेषण कल हम किए थे कि ये जो चरित्र है, ये कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त भी होते हैं, भक्त होने के बाद भी उनको कथा सुनने में रुचि नहीं होता, वो कथा में नहीं बैठते, वो सब कुछ करे। कथा शुरू होने से हमारे इस्कॉन में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, जो मंत्र शुरू होने से नींद आ जाता है। और दूसरा भी एक मंत्र है, नींद एकदम तुरंत खुलता है। पहला मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव, शुरू होने से ही नींद आ जाता है, मतलब पता नहीं कहाँ रहता है। जब ये नहीं कि आज समझ में आ गया करके हम लोग बैठ रहे। मुझे याद है 2000 मतलब
10 तक भी 2010 तक भी जब हम महाराज जी की कथा में बैठते थे तो कार्तिक का महीना एकदम पता नहीं वो शुरू में वो मंदिर के अंदर हवा कहाँ से आता है, ऐसा आएगा मतलब पूरा झोंकना पूरा जोर से आएगा। तो हमारा तो नियम है, शुरू से हमने नियम रख लेते हैं कि हम हमारा जीवन में एक ही सुख है, महाराज जी के चरणों में बैठ के सुनना है। लेकिन ये नींद मतलब ऐसा आ रहा है कि मतलब कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो हम कभी कभी इसको यहाँ से जोर से चीटा लगाते थे, कभी कभी बोलते भाई क्या हो गया, तो नियम टूट रहा है, नींद आ जाएगा तो मतलब गया। एक वाक्य इतना मतलब महत्वपूर्ण है। तो उस समय मक्खियां बड़े मतलब मदद करते हैं, मक्खियां के बैठता है ऊपर तो नींद टूट जाता है। और कभी कभी हमारे जो मित्र होते हैं उन लोगों को कथा सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो महाराज श्री कहते हैं वास्तव में अगर आप एक दूसरे को मतलब हृदय से मतलब प्यार करते हैं तो कथा के वक्त किसी को सोने नहीं देना चाहिए। तो हमारे 2 मित्र जाते थे, वो क्या करते थे, जो लोग थोड़ा सा भी सोते थे उनको खुद नींद आता है, थोड़ा सा सोते जोर से एकदम चपाक करके लगाएंगे, वो सोचेगा पीछे वृंदावन चंद्र महाराज बैठे हैं या कोई वरिष्ठ भक्त है मेरे मुझे मारे, वो तो कृपा समझ के वो ऐसे बैठ जाएगा। लेकिन वास्तव ऐसा ही करके हम लोग सुने हैं कथा। तो पहला क्या कथा में नींद आ रहा था करके हम लोग सोचे कि मंगल आरती के बाद जाके सो जाएंगे, तो एकदम कथा में पूरा फ्रेश होके आके सुनेंगे। एक दिन जाके सोए हैं, कथा में शुरू हुआ ओम नमो भगवते वासुदेवाय के बाद गुरु महाराज ने बताया कि मनुष्य शरीर मिला है, वीर होना चाहिए। भक्तों को वीर कहा गया, बहुत भागवत में कई एक अध्याय में भक्तों को वीर कहा गया। भक्त एक बार जो ठान लेता है वो जीवन पर्यंत उसको निभाता है। इसीलिए सुबह 9 बजे तक मर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मंगल आरती के बाद सो जाते हैं और फिर आके क्लास में बैठते हैं। वो बात एकदम दिल में उतर गई, कैसे ऐसा कह रहे हैं। मुझे तो लगा कि मुझे ही कह रहे हैं कि मैं ऐसा मतलब हीन काम करके गया। फिर दूसरे दिन से महाराज जी के आशीर्वाद से हम कथा में बैठ गए और उस दिन से कभी नींद नहीं आया। वो कभी कभी ऐसा होता है सुबह भूख भी लगता है, हवा भी बहता है, फैन अगर एसी ऐसा रूम हो नींद आ जाता है। तो कभी कभी देखते हैं कुछ लोगों को स्वाभाविक भी कथा सुनने में रुचि नहीं होता है, वो सब कुछ करेंगे, भक्ति के दूसरे अंग को ये करेंगे, कथा नहीं सुने। लेकिन विशेष करके ये जो चरित्र है ये सुनने से क्या होता है, भगवान की कथा सुनने में अरक्ति चला जाता है और कथा में रुचि आता है। और दूसरा क्या होता है, हमारे जीवन में कई सारी इच्छाएं हैं, हमें ये मिलता वो मिलता, मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो इसको सुनने के बाद जीवन का तृष्णा ही नहीं रहता है, कुछ करने का इच्छा नहीं। तो बड़ा भटका चीजें नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो क्या होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। और निर्मल हृदय क्या होता है, रस को पकड़ने में मतलब वो सामर्थ्य उसमें आ जाता है। तो अचिरेण शब्द हर एक शब्द के साथ इस श्लोक में अन्वय होगा। तो जो लोग कथा श्रवण नहीं करते हैं उन लोगों को ये सब सिद्धियां प्राप्त नहीं होता है। उनको सब मिलेगा सिद्धि, जो कथा नहीं सुनते हैं उन लोगों को जीवन, हमने ये जीवन में अनुभव करके देखा। वास्तव में जो जीवन में कथा श्रवण नहीं करते हैं कई साल तक भटकते रहते हैं, उनको जो कुछ बोला ठीक है प्रभु वही, क्योंकि खुद कथा नहीं सुनते। जो कथा सुनते हैं उनको कोई इधर उधर का बात कहकर फुसला नहीं सकता, कथा एकदम पूरा हृदय में तत्व तो बैठ जाते हैं भगवान एकदम। तो सिद्धि। और दूसरा क्या होता है, प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होता है। तो ये प्रेम भक्ति की प्राप्ति का दूसरा लक्षण क्या है, बता रहे हैं भगवान कि भगवान के भक्तों के साथ मैत्री हो जाता है। जब भक्तों के साथ मैत्री हो जाता है तो यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान जो है बहुत ही जल्दी हृदय में बस जाते हैं। और परीक्षित महाराज कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, हारम वद मन्यते चेत, हे प्रभु यत् शृणत्व रति विस्तृष्णा सत्वं शुद्ध्यम अचिरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषे च शक्य सदैव हारम वद मन्यसे चेत। हे गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं, आपका विचार है कि मुझ जैसा व्यक्ति ये कथा सुन सकता है, तो कृपा करके आप बताएं। कितना दैन्यता है परीक्षित महाराज के हृदय में, और ये बाल्य चरित्र कैसा है। परीक्षित महाराज उपमा दे रहे, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि प्रभु ये जो चरित्र है आपके हृदय में एकदम हार की तरह, जैसे फूलों की माला हम हृदय में धारण करते हैं, गुरु वैष्णव भगवान की प्रसादी माला होता है, तो उस तरह से ये बाल्य चरित सुखदेव गोस्वामी के हृदय में
एकदम हार की तरह रहता है। और हम भक्तों के जीवन में भी ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान के ये चरित्र हमारे हृदय में बस जाए। आज सुबह में जब करते वक्त यही सोच रहा था बार बार कि प्रभु आप इतना कृपा कीजिए कि ये चरित्र जो है सबसे पहले मेरे हृदय में रह जाए। आपका ये मंगलमय बाल स्वरूप पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, आपका ये रूप मेरे हृदय में रह जाए। जब तक हम जीवन में भगवान को नहीं अपनाएंगे, भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, तो अब तक इस तरह से भटकते रहेंगे इस दुनिया में। तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के हृदय में ये चरित्र उनके हृदय के बड़ा ही करीब है। और सभी गृहस्थ भक्तों के लिए परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं, ऐसा कौन वो गृहस्थ होगा जो ये मंगलमय प्रसंग सुनने के बाद उसके हृदय में भी ये इच्छा ना होगा, काश प्रभु मेरे भी पुत्र होते, मेरे भी लाला होते और मैं भी उनके मुखारविंद पे स्नेहांतन करता, मैं उनको चूम ले। तो उसके बाद कह रहे हैं कि अथा अन्यत् अपि कृष्णस्य तोका चरित अद्भुतम मानुषम लोकम आसाद्य तज्जनितम अनुरंधः। ये कहते हैं कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि प्रभु भगवान की ये जो तोका चरित्र अद्भुतम, तोका चरित्र मतलब भगवान की जो शिशु सुलभ लीला है, हम रामनवमी के दिन गाते हैं ना, की जय शिशु लीला अति शिवशीला हृदय रूप मनोहार। प्रभु आपका ये जो बाल्य रूप है, बाल्य लीला है, ये हृदय को एकदम बरबस खींच लेता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक बार देखा तो दीवाना हो गए। वास्तव में हम भगवान को अभी तक नहीं देखा है, इसीलिए उनका रूप जब हम देखते हैं तो मन खींच लेता है एकदम। तो यहाँ पे कहते हैं कि मानुषम लोक आसाद्य तज्जनितम अनुरंधतः, मनुष्य लोक में इन चरित्रों को बार बार सुनना चाहिए। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी एकदम परीक्षित महाराज के प्रश्न श्रवण करने के बाद प्रसन्न हो गए। कदाचित अथेनैक कौतुकादि काल्पदे जन्म नक्षत्र योग समवेता योषिता। पहले आप चरित्र को सुन लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा उत्सव होगा, लाल जी का अभिषेक होगा और गुरु महाराज जो है महाराज श्री गुणानंद प्रभु का भजन सुन के बहुत खुश होते थे। और हमारा सौभाग्य है कि इतने वरिष्ठ भक्तों का हम संग लाभ करें, उनकी कृपा लाभ करें। तो प्रभु जो अच्छा समझे, लाल जी की बधाई महोत्सव है, कुछ एक भजन गाएंगे, पहले चरित्र सुन लेते हैं, उसके बाद उत्सव मनाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं, कल हम इसी श्लोक में वाणी को विराम दिए थे, चौथा श्लोक है, दशम स्कंद सप्तम अध्याय चौथा श्लोक है। आप शब्द पे ध्यान दीजिए, कदाचित औथा निकेतो। यहाँ पे कह रहे हैं कभी एक दिन, कभी एक दिन का मतलब है जब लाल जी का एकदम लगभग 90 दिन हो गया था, और कुछ आचार्यों का मत है कि 100 दिन हो गया था, और इसलिए उनको एकदम मतलब अप्रोप्रिएट उनको 3 महीना हो गया था। तो उसी दिन क्या हुआ था, भगवान का जन्म नक्षत्र आया। भगवान आप सबको पता है रोहिणी नक्षत्र में भगवान प्रकट हुए थे, और जन्म नक्षत्र था। तो माँ ऐसे सोच रहे हैं, लाल जी को देख रहे हैं, लाल जी का सुंदर मुखारविंद है और घुंघराले केस है भगवान के मुखारविंद पर, और एकदम अभी आएगा वर्णन में, प्रवाह से कोमल पत्ते से भी कोमल चरण है, और वो भी सब लाल लाल है, सुकोमल है, सुकुमार अंग है। मतलब यशोदा मैया जो है यहाँ पे तो लाल जी को पकड़े में है, लेकिन लाल जी को ऐसे देख रहे हैं, एक टक देख रहे हैं, और तुरंत ही भगवान क्या है, भगवान हमेशा लीला माधुरी है उनका बहुत बड़ा विचित्र है, कुछ भी कर सकते हैं। और विशेष करके कृष्ण के चरित्र में कुछ भी संभव है, वो मतलब सभी असंभव चीज को संभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे विश्वनाथ जी लिख रहे हैं, तुरंत भगवान क्या किए, करवट बदल दी। आप देखे होंगे कि ये भौतिक जगत में ऐसा कभी नहीं होता, 3 महीने में कभी भी जो शिशु होता है वो करवट नहीं बदलता, तो बिठा दिए तो जैसे ही लेटा दिए वैसा लेटा रहता है। लेकिन भगवान क्या है, रोहिणी नक्षत्र है और उनका 3 महीना हो गया है, तो तुरंत ही करवट, माँ को देखते ही करवट बदल दी। और यशोदा मैया यहाँ पे विश्वनाथ जी लिख रहे हैं, जो वात्सल्य के सिंधु है, जिनका उपमा किसी के साथ नहीं दिया जा सकता है, जिनकी चरित्र को लेके ब्रह्मा शिव जी भी सोचते रहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो परम ब्रह्म है, जिनको कभी किसी के द्वारा वो बांधा नहीं जा सकता है। लेकिन माँ यशोदा का स्नेह वात्सल्य कैसा है कि भगवान बंधन को स्वीकार करते, जिनका चरित्र शिव जी को तो मतलब आश्चर्य में डाल देता है, वही मैया के सामने भगवान करवट बदल दे। और यशोदा मैया का जो है एकदम आनंद का सीमा नहीं रहा,
और तुरंत ही तुरंत, यहाँ पे मैं आज सुबह प्रभु जी को बोल रहा था, यहाँ पे लिखा गया है, विश्वनाथ जी लिखते हैं सुनोर अभिषेचनम सती, सती शब्द में लिखा गया है कि इस लीला में माताओं का विशेष प्राधान्य है, न तो नंदात्वा, मतलब यशोदा मैया और रोहिणी मैया का विशेष है। कुछ कुछ भगवान की ऐसी विशेष लीलाएं हैं, कुछ ऐसा सेवा है जहाँ पे माताओं का बहुत अधिकार है। महाराज श्री एक वाक्य कहते हैं कि हम देखते हैं इस्कॉन में कई जगह में कई सारे नियम है, लेकिन श्री वृंदावन धाम में और वो जो लास्ट ऑल्टर में इन लोगों का ज्यादा ही हक रहता है। कोई भी वहां खड़ा क्यों ना हो, वो पूरा एकदम अपना अधिकार मान लेते हैं। लेकिन भक्त लोग भी पीछे नहीं हटते, भक्त लोग भी वही जगह में जाके खड़े होते हैं, लेकिन अपने अपने मर्यादा में रहते हैं, लेकिन माताएं वहां पे रहते हैं। तो भगवान की जो बाल्य लीला है, जहाँ पे यशोमती मैया आदि एकदम प्रसन्न होके माँ क्या किए, सबसे पहले वर्णन किया गया कि वादित्राणी गीत वाद्यानी, भगवान के जब कोई भी उत्सव होता है तो सबसे मंगलमय वाद्य बजना चाहिए और कीर्तन होना चाहिए। और भगवान की कृपा से आप सभी का यहाँ पे आगमन हो रहा है, कितना सुंदर कीर्तन हो रहा है, ये सब भगवान की प्रसन्नता की हेतु है। और जन्म नक्षत्र चकार सुनोर अभिषेचनम सती, भगवान के मतलब सुरभि गावी की दुग्ध से और पद्मगंधा गावी के दुग्ध से एकदम तुरंत सद्य दुग्ध से माँ यशोदा क्या किए, अभिषेक करने लगे गोपाल जी को। और अभी आज 5वां श्लोक का आस्वादन करेंगे। उसमें कहा गया है, नंदस्य पत्नी कृतजन्मादिकं विप्रे कृष्णः कृतः स्वस्तयदं सुपूजितैः अन्यादवासस्रग्भिष्टधेनुभिः सञ्जातनिद्राख्यमयिष्वसच्चनैः। नंदस्य पत्नी कृतजन्मादिकं विप्रैः, विप्र शब्द में यहाँ पे श्री विश्वनाथ जी लिख रहे हैं कि अन्नादि भी सुपूजिते विप्रैः कृतमंगल। कोई ब्राह्मण अगर घर में आता है तो सबसे पहले उनको भोजन कराना चाहिए, क्योंकि विप्राहा भोजन किया। भोजन देने के बाद प्रभुपाद जी एक जगह में लिखे हैं इसी प्रसंग में, जहाँ पे बलि महाराज दान कर रहे हैं, प्रभुपाद जी एक परपट में 8वें स्कंद में लिखते हैं कि लोग कृपा मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो चतुर होते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं कि लोग कृपा दे जाते हैं। जैसे ब्राह्मण है, उसको अगर सुंदर पकवान हो गए, गाय का घी हो गया, एकदम पकवान मिल गए, दही बड़ा हो गया, सब एकदम दे दिए, एक एक ग्रास जाएगा अंदर और आशीर्वाद निकलता जाए, वो मानने का जरूरत नहीं, पूरा तुरंत ही आशीर्वाद निकले। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि माँ यशोदा एकदम सुंदर पकवान करके अन्न आदि भी सुपूजित है। ये सुपूजित शब्द में महाराज श्री एक सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं कि पूजा शब्द हमें हर एक जगह में पूजा का अलग अलग अर्थ है। जैसे हम भगवान की पूजा, मतलब जैसे आप षोडशोपचार कर लीजिए, पंचोपचार कर लीजिए, हम उसमें भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन गौ माता का पूजा है, भले ही आजकल हम लोग आरती दिखाते हैं, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि गौ माता का पूजा यही है कि भगवान गौ माता को हरे हरे घास या उनको जो पसंद है वो दिया जाए, वो पूजा है। और ब्राह्मण का पूजा क्या है? ब्राह्मण का पूजा है उसको भोजन देना, भोजन देने से एकदम तृप्त हो जाते हो। तो अन्न आदि भी सुपूजिते विप्र ही कृत मंगल, और ब्राह्मण को भोजन देने के बाद क्या होता है? कृत मंगल, उसके बाद अमंगल कोई नहीं रहता। तो माँ यशोदा पहले ब्राह्मण को मतलब बहुत सुंदर भोजन दिया, और उसके बाद क्या हुआ? गोपाल जी का अभिषेक हुआ, वाद्य बजने लगे और स्वस्ति वाचन हुआ। अब हम अभी पहले लीला सुन लेंगे, उसके बाद स्वस्ति वाचन भी करेंगे और प्रभु जी भी गान करेंगे। तो अन्नाद्य वास स्रग इष्ट धेनु भी, और जैसे देखा और उनको ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर विविध प्रकार के अन्न बनने लगे और उनको विविध प्रकार के अन्न दिया गया, और उसके बाद गोदान किया गया। हर एक मतलब उत्सव में गौ माता का सेवा हो, गो पूजा हो, ये सब भारत वर्ष में हमारे आचार्य में ये सब नियम है। श्रद्धिष्ट धेनु भी, और उसमें ये श्रद्धिष्ट धेनु में हमारे आचार्य लोग कई एक चीज बताए हैं कि गोपाल जी का सुंदर श्रृंगार किया गया, उसमें गो रचना से भगवान का तिलक किया गया है, और कपोलों में सुंदर केसर कस्तूरी मिलित मतलब पत्रावली किया गया है। गोपाल जी का छोटे से लाल जी है और छोटे से लाल जी का सुंदर सुंदर पत्रावली किया जाता है।
और सुंदर पोशाक पहनाया गया है लाल जी को, और ब्राह्मण और अतिथियों को भी चंदन और फूलमाला दिया जा रहा है और स्वागत किया जा रहा है। तो उसी समय तुरंत क्या हुआ, लाल जी के जो छोटे छोटे नेत्र है, एकदम देखते ना छोटे से बच्चे नींद आ जाता है तो ऐसे करके सो जाते हैं। तो पहले तो थोड़ा सिर को इस ऐसे करके फिर एकदम माँ के गोद में सो ही जाए। तो लाल जी को जैसे ही आँख झपकी हुआ तो तुरंत ही माँ यशोदा क्या किया, एकदम लाल जी को अभी जगह रहना है, आप मत देखिए, वो सो जाएंगे फिर। तो वो जैसे ही झपकी लिए तो माँ ने देखा कि मेरे लाला को नींद आ रहा है, तो कहीं पे सुला दे। तो देखिए हर जगह में क्या है, अतिथि बैठे, और तुरंत ही माँ देखे कि एक बड़ा आंगन में एक बड़ा ही सकट था, बैलगाड़ी था, और उसमें क्या था, बड़े दिव्य सभी घी थे, दही थे, सभी गोरस दुग्ध थे, विशेष दुग्ध सब रखा हुआ था। और उसके नीचे बहुत बड़ा था, और उसके नीचे एक होता है ना माल, माताएं कपड़ा बांध के बच्चे को सुला देते हैं, ठीक उसी तरह से एकदम रेशम के कपड़े से भगवान को वहां पे लेके सुला दिया और बच्चों को वहां पे बिठा दिया कि तुम लोग सब देखो, लाला भी सो रहा है। तो बच्चे वहां खेल रहे हैं, और भगवान को ये देख के बड़ा ही गुस्सा आया, भाई देखो मैं कितना घाटा का डील कर ले, कहाँ वैकुंठ छोड़ के माँ के पास आया, माँ का दुलार पाने के लिए, और ये देखो मैं सबसे बड़ा धन तो मैं हूँ, सबसे बड़ा अतिथि, इतना बड़ा वैभव को छोड़ के मैं आया, और ये देखो यशोदा का क्या हाल है, मुझे छोड़ के अतिथि को स्वागत करने के लिए चला। तो भगवान को हमेशा प्रायोरिटी चाहिए, भगवान यही चाहते हैं जीवन में। ये चरित्र का मुख्य बात ये, हमारे जीवन में भी हम कितना भगवान को पसंद करते हैं। हम देखते हैं भ्रमर गीत में गोपियां कहते हैं, उद्धव मन न भयो 10-20, उद्धव मन न भयो 10-20, जा दिन से नंद नंदन गए, जा दिन से नंद नंदन गए, प्राण ले गए मेरे, प्राण ले गए हमारे, उद्धव मन न भयो 10-20, उद्धव मन न भयो 10-20। इतना मार्मिक ये प्रसंग है, वास्तव में निश्चल प्रेम क्या है प्रियजनों से सुनना चाहिए। इसलिए उद्धव जैसे विद्वान को भगवान ने ऐसे जगह में भेजा कि हमारा कितना अहंकार है, हम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ के आए, हमसे कोई नहीं श्रेष्ठ। उद्धव जी के मन में भी था कि मैं विद्वान हूँ, और मैं उनको समझा सकता हूँ। और उद्धव कई बार सखा आप इतने क्यों रो रहे, भगवान कई बार अकेले में रोते थे मथुरा में, और भगवान का आँख फूल जाता था। और उद्धव जो है भगवान के प्राण प्यारे सखा, तो जब उद्धव जा रहे थे तो भगवान ने बहुत ही मार्मिक वर्णन है भागवत में, भगवान ने अपना वस्त्र उनको दिए उद्धव को, और उद्धव बड़े ही प्रेम करते थे, सखा थे अपने। तो दैत्य सखा का है, दैत्य मतलब एकदम एक ही प्लेट में भोजन करते, और दैत्य मतलब गले से गला, मतलब हाथ पकड़ के जो लोग भोजन करते हैं, एकदम एक ही, मतलब दो शरीर है एक ही प्राण, उस तरह से उद्धव और भगवान। तो उद्धव जब जा रहे थे तो भगवान ने एक मर्मभेदी उनको वाक्य कहा। उन्होंने कहा, पहले तो सभी प्रियजनों के लिए पत्र दिए भगवान, और उन्होंने एक वाक्य कहा, देखो उद्धव, आप मेरे जो माता पिता है ना, उनसे थोड़ा संभल के बात करना, और मेरी माँ को तुम ये कहना कि माँ जब से मैं मथुरा में आया हूँ ना, मुझे कोई कन्वा नहीं कहता है, मुझे कोई कान्हा नहीं पुकारता, यहाँ पे तो मैं मथुराधीश बन गया, और पता है जब से मैं मथुरा आया हूँ आज तक भी रोटी माखन नहीं खाया, इसीलिए तुम जब ब्रज से आना तो मेरे लिए माँ के हाथ से बना हुआ रोटी माखन लेके। और भागवत में सुखदेव गोस्वामी, मैंने कई बार देखा कोई भी टीकाकार ने यशोदा मैया का चरित्र को नहीं छुआ। उद्धव जब गए हैं, नंद और उद्धव का संवाद,
यशोदा माँ का कोई भी वर्णन वहां पे नहीं, क्योंकि यशोदा का चरित्र को चुनने के लिए सुखदेव गोस्वामी का भी साहस नहीं हुआ। और नंद बाबा पहले पूछ रहे हैं कि उद्धव, क्या मेरा पुत्र कभी अपनी माँ को याद करता है? कभी वो वृंदावन को याद? नंद बाबा का इतना भी भय है, नंद बाबा ये नहीं पूछ रहे हैं, मतलब परोक्ष में ये पूछना है, क्या कभी मेरा पुत्र मुझे याद करता है? इतना नहीं पूछ पा रहे, क्योंकि अपने हृदय में इतना धैर्य है। नंद बाबा सोच रहे हैं मैं वास्तव में कृष्ण का पिता होने का लायक नहीं। और बाबा ने ये खुल के भी कहा, बाबा ने कहा, उद्धव मैं तो सुना था कि तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो, हाय तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं। श्री गौरवंश से गुरु महाराज का रथ यात्रा के ऊपर इतना मार्मिक प्रवचन है, प्रत्येक भक्त को ये चरित्र सुनना चाहिए उद्धव संवाद का। ऐसा मर्म, मतलब ऐसा कई उनके कथाएं, सभी कथाएं मतलब वो ये है, लेकिन ये उद्धव संवाद विशेष करके इतने, मतलब वो तो प्रेमी भक्त थे भगवान के, राधा गोपाल जी के, ऐसे मर्मस्पर्शी वाक्य उस कथा में कहे। नंद बाबा कहते थे, मैंने सुना था कि उद्धव तुम बड़े विद्वान हो, स्वर्ग से पढ़ के आए हो, लेकिन तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये वृंदावन है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय है, इसलिए अपने संप्रदाय के विशेषता को पहले से ही अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि हम कितना भी देखते हैं ना, कितना गंगा कहाँ से बह रही, कितने बड़े बड़े चट्टान घिसके ये हो जाते हैं, लेकिन वहां पे मतलब छोटे छोटे पेड़ रह जाते हैं। बड़े बड़े चट्टान चला जाता है, लेकिन छोटा पेड़ वहां पे खड़ा रहता है। महाराज श्री इसमें कहते हैं कि हमें अपने सिद्धांत पे विश्वास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, आजकल गुरु बनाना एक फैशन हो गया है, सब लोग गुरु बनाते हैं, हम भी गुरु दिखा लें, लेकिन जो तत्व तो नहीं समझे गुरु का, गुरु को नहीं समझे, वो कितना बड़ा भी फेस्टिवल देखे, कितना भी, उनका मन नहीं जाएगा। उनको पता है कि भाई हमारे क्या थे, हमको पता आज बहुत फेस्टिवल हो रहा है, लेकिन हम जिनका आश्रय किए थे, शास्त्र में वर्णन किया गया है, शिष्य को कभी भी अपने गुरु के मंगलमय चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए, अगर इसी जीवन में उसका कल्याण हो। और गुरु ऐसा चुनना चाहिए जो अपने आचरण से एकदम यष्ट श्रेष्ठ व्यक्तित्व हो, जिसके चरित्र को लेकर मन में एक बार भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो उद्धव जी को नंद बाबा गाली करे, तो मेरा कहने का ये था कि गोपियां कहने, उद्धव मन तो एक ही होता है ना, और वो मन जो है, मन क्या प्राण को खींच के लेके नंदनंदन चले गए, और ये जो एक ही मन, और मन तो है नहीं, दो मन होता तो ठीक है, एक मन कृष्ण ले गए, दूसरा मन में ब्रह्म का चिंतन करते, और ब्रह्म कोई नहीं। महाराज श्री कहते हैं, ये वाक्य आचार्य लोग कहते हैं, महाराज श्री का भाव ये है, ये हरिसूरी जी कहते हैं भागवत की टीका का, वो गोपियां कह रहे, तुम्हारे ब्रह्म को कहो बांसुरी पकड़े तब हम उनको देखें, तुम्हारे ब्रह्म को कहो मोर पंख धारण कर तब हम देखें। ऐसा सबसे पहले तो भागवत के आचार्य वर्णन करते हैं कि गोपियां उद्धव को देख के एकदम मतलब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि भगवान के जाने के बाद प्रियजन घर को लौटते नहीं है, वो तो निकुंज में बैठे हैं सब लोग, और उद्धव निकुंज में प्रवेश किए क्योंकि भगवान के वस्त्र पहने। गोपियां जहाँ रहते हैं वहां पुरुष मात्र वर्जित है, कोई पुरुष वहां पे घुस नहीं सकता, क्योंकि वो तो कोई वापस आए नहीं, घर को लौटे नहीं। जब से गए श्याम सुंदर गए तब से वो बैठ गए, वो घर नहीं लौटे, वो इंतजार में आज तक है। वो यही भाव तो हमारा गौड़ी वैष्णव का भजन है। तो उद्धव को देख के उनको लगा कि कहीं हमारे श्याम सुंदर आ गए, तो एकदम सब मतलब पागल की तरह दीवानों दौड़े उद्धव के पास। जब पास में देखा, अरे भाई ये हमारे प्रियतम नहीं, आंखें बता देता है कि हाँ प्रियतम का आप बहुत चंचल, और उद्धव ठहरे एकदम सरल निष्कपट। लेकिन भगवान के महाराज श्री कहते हैं कि दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक है उद्धव और एक अर्जुन। अगर उनको सुखदेव गोस्वामी, तीन व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको मोर पंख और पगड़ी बांध दिया जाए तो एकदम कृष्ण जैसे लगेंगे। कृष्ण का जैसा सांवला स्वरूप था, ये तीनों का वैसा ही स्वरूप है। तो गोपियां चकित हुई कि हमारे प्रियतम आ गए। बाहर से पता चला कि ये तो हमारे प्रियतम की सखा। तो उन्होंने कहा मन हमारे पास नहीं है, मन तो ले गए श्याम सुंदर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के ये जो सुंदर मनोहर रूप है, माँ यशोदा एकदम मतलब देख के ये हो रहे हैं, और भगवान ने करवट बदला और उत्सव शुरू हो गया। और नंदस्य पत्नी कृत जन्मादिकम विप्रै कृत स्वस्थयनम सुपूजिते,
उन्होंने स्वस्ति वाचन किया, पूजा किया और ब्राह्मणों को गाय आदि दान दिया और संजात निद्रा इक्षणम शयनच्चरे, और देखा कि लाल जी सोने जा रहे तो एकदम जाके सुला दिया। लेकिन भगवान को माँ यशोदा का ये जो आचरण देखे बड़ा ही क्रोध लगा। भगवान सोचे कहाँ मैं वैकुंठ में था और इधर आया और इनको मेरा कोई कदर ही नहीं। और भगवान सोचते हैं कि इतना लोग खा रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे, मैं यहाँ पे भूखा बैठा हूँ और ये लोग सब ठूस रहे, मुझे कुछ नहीं दे रहे। इसीलिए जो भी उत्सव में होना है वो भगवान के पास आना चाहिए। तो भगवान को बड़ा क्रोध हुआ और भगवान ने उसके तुरंत, उनको क्रोध होता है तो वो तुरंत कुछ ना कुछ दिखाए। तो कैसा क्रोध दिखा रहे अभी दूसरे श्लोक में वर्णन है। औत्थानिक उच्च कन्या मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजोकसः नैवा शृणन्त रुदितं श्रुतस्य सारुदं स्तनार्थी चरणाम्बुदक्षिपत्। यहाँ पे कहते हैं जो औत्थानिक उत्सव जो हम कल वर्णन कर रहे थे कि साधारणतः ये देखा जाता है कि बच्चा को जब 4 महीना हो जाता है तो ये भारतवर्ष का ये मतलब ये ट्रेडिशन है कि बच्चे को उस दिन बाहर लाया जाता है। लेकिन भगवान का तो 3 महीने में एकदम करवट बदल दी। भगवान तो वो तो एकदम व्याकुल है बाहर जाने के लिए, तो इसीलिए भगवान को क्या है उनकी भगवत्ता के कारण 3 महीने में इनका औत्थानिक उत्सव हो गया। भगवान का हर चीज आगे हो जाता। तो औत्थानिक उत्सव में बाहर लेके गए हैं, उत्सव हो रहा है और क्या कह रहे हैं, मनस्विनी समागतां पूजयति व्रजोकसः। मां यशोदा सबका स्वागत कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में ये सबसे प्रमुख अंग है अतिथि सेवा। हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है अतिथि देवो भव। अतिथि को, अतिथि मतलब आजकल तो हम लोग पूरा एकदम विद इंफॉर्मेशन आते हैं और इसको हमें तो देते हैं कि इतने असिस्टेंट लेके आ रहे हैं, उनको पूरा पहले दिया जाता है प्रेस करने वाला है कि नहीं, पूरा एकदम डिटेल्स में जाएंगे। जो लोग मीटिंग अटेंड करते हैं उनको देख कभी कभी आश्चर्य लगता है कि यार हम कहाँ आ गए। तो जो बिना तिथि के आ जाए, मैं एक पढ़ रहा था अम्बरीश महाराज के चरित्र में ऐसा वर्णन है कि मंदिर में कोई आश्रम में कोई अतिथि आ गए और उनको कोई मधुर वचन भी नहीं कहा तो उस आश्रम में जितने साधु रहते हैं उस दिन जितना भजन किए वो लेके चला जाए। ऐसे ही तो कल्याण होता है उन लोगों का, हमारा सब करने के बाद कुछ नहीं होता। क्योंकि इसीलिए इसको में प्रभुपाद ने कहा है एक इंफॉर्मेशन बूथ रहना चाहिए, इंफॉर्मेशन सेंटर रहना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमारे सत्यानंद भारती प्रभु भुवनेश्वर में, वो कोई भी बाहर का साधु आता है तो उनको खिलाते, अपने हाथ से खिलाते। सत्यानंद भारती हमारे यहाँ परम पूज्य श्री जयपुत्र स्वामी महाराज जब राम जी का वो क्षेत्र है ना, क्या है आप लोग दर्शन करके आए थे, चित्रकूट गए थे, तो वहाँ पे एक श्री संप्रदाय वैष्णव ने उन्होंने सुना कि इस्कॉन के आचार्य आए हैं और महाराज श्री को वैसे भी आचार्य पाता है, उन्होंने स्वागत किया और श्री संप्रदाय देखते हैं भव्य स्वागत करते, वो लोग भोजन देते हैं, दीक्षा देते हैं। तो उन्होंने जाते वक्त महाराज श्री को हाथ जोड़ा और कहा कि हमें एक निवेदन करना है, आप इसको दोष दृष्टि से मत देखिए, लेकिन मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। देखिए आप यहाँ आए, हम आपको स्वागत किए, लेकिन हम इस्कॉन में जाते तो कोई हमको पूछता तक नहीं। ये वाक्य उनको महाराज श्री को इतना खराब लगा, महाराज श्री तुरंत ही गौरांग प्रेम स्वामी महाराज जी को बोले और उसी समय इसको में एक नया नियम बनने जा रहा था। तो महाराज श्री तो एकदम बोले, महाराज श्री अभी एक वो जो बंसी भवन के पीछे खुद जगह खरीद के ऐसा मतलब जगह बना रहे जहाँ पे 10,000 लोग बैठ के फ्री प्रसाद ले सकते। 10,000 लोग रोज इस्कॉन मायापुर में फ्री प्रसाद लेंगे। एक साधु ने उनको बोला महाराज श्री को कि इस्कॉन में हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, कोई भी नया भक्त आए तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, वो भगवान के अतिथि है। तो माँ यशोदा जो है सबको स्वागत कर रहे थे और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और सभी श्रीधर स्वामी आदि आचार्य ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि यशोदा का स्वभाव कैसा होना चाहिए और कि स्वभाव के अनुसार क्या होता है, भगवान कृपा करते हैं। हमारा अगर किसी को खिलाने का स्वभाव हो भगवान खूब देते हैं। और वैसे तो इतना कठोर वाक्य यहाँ पे नहीं कहना चाहिए, भगवान की मधुर लीला है। जो लोग किसी को देते नहीं है ना उनको दूसरे जन्म में मांगना पड़ता है। इसीलिए इसी जीवन में हमको जितना भी मिला हमें देना चाहिए।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यशोदा जो है स्वागत करने के लिए सब बहुत ही भव्य स्वागत कर रहे हैं, सब लोग स्वागत कर रहे हैं अतिथियों का और उनको खिला रहे हैं बिठा के। उसी समय भगवान को बड़ा गुस्सा आया कि उन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पे भगवान को कहा गया है अधोख्यज। अधोख्यज शब्द का आचार्य लोग बहुत सुंदर ही विश्लेषण करते हैं। अख्य मतलब इंद्रिय, अख्य का और एक दूसरा अर्थ है, अख्य का मतलब है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में मतलब उसको क्या चक्का क्या ओ अच्छा हाँ ओ वही भगवान की कृपा से ये चरित्र प्रभुपाद जी का ये विशेष दान है और कितना सुंदर वास्तव में ये चरित्र है। मैं सोचा कि प्रसंग का लीला नहीं है, मैं दामोदर को देख रहा था, मैं सोचा कि ये प्रसंग भगवान की कृपा से ये है। तो वो इसको ये जो चक्का रहता है उसको भी अख्य कहते हैं। और ये अख्य क्या है, भगवान के ऊपर, भगवान नीचे सोए हैं। मतलब ये सकट जो है इतना बड़ा है, ये टूटने के बाद ऐसा है, ये बहुत बड़ा था इसलिए माँ देखा कि बहुत अच्छा जगह है और मतलब छांव है, भगवान को भी मतलब आराम लगेगा तो नीचे सुला दे। और भगवान को गुस्सा है कि मैं सर्वोपरि इंद्रिया मुझसे नीचे रहना चाहिए, मतलब वो अधः नीचे रहना चाहिए, मैं नीचे हूँ ये सब ऊपर है। तो भगवान गुस्सा कर गए और मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि अधः अख्य जस्मात् इति अधख्यजः, जितने भी इंद्रिया हैं वो मेरे अधीन रहते हैं, लेकिन अभी मैं नीचे हूँ और ये इंद्रिया सब ऊपर है, ये वस्तु सब ऊपर है। तो भगवान को गुस्सा आ गया। दूसरा वाक्य है कि भगवान जो है रोना शुरू की। तो रोने का मुख्य कारण तो श्लोक में रुदत ही मतलब स्तनांधि लिख दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उनको भूख लग रहा है। भूख अचानक क्यों लगा, अभी तो दूध पिलाया, अभी तो अभिषेक हुआ था। भगवान जो है मतलब उनको अटेंशन चाहिए। कभी देखते हैं ना बच्चे छोटे होते हैं और घर में विशेषकर माताओं का ये अनुभव होगा, घर में कोई आया अगर बात करे, बच्चा देख रहा है उसके ऊपर अटेंशन है, माँ मुझे ये दो, माँ मुझे ये दो, तुरंत आके मतलब भाग उसको दे भी दे, फिर दूसरा कोई चीज मांगे क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए, उसको भी चाहिए उसके साथ कोई बात कर। तो भगवान भी वैसे, ठाकुर जी एकदम नरबपु तहारा स्वरूप, भगवान उसी एकदम बाल्य स्वरूप में आए और भगवान को अटेंशन चाहिए, भगवान एकदम रोना शुरू कर दिया और रुदते ही। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं कसम खा रहा हूँ, सत्य है वह यशोदा मैया जो है ये सुना नहीं। लाल जी रो रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं सुना। आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे जो आ रहे हैं। तो लाल जी रो रहे हैं लेकिन सुखदेव गोस्वामी व्याकुलतावश कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि माँ यशोदा ये सुना नहीं। अगर सुन लेते तो वो सब काम छोड़ के लाल जी के पास आ जाते, लेकिन सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? वात्सल्य इति भाव, बहुत करुणा भाव था। कोई अतिथि आए हैं तो उनको खिला रहे और भगवान जो है रो रहे। तो उसी समय एक अद्भुत घटना हुआ, उस सकट के ऊपर एक असुर आके बैठ गया। तो पहले हम उस लीला को सुन लेते हैं। गर्ग संहिता में ये प्रसंग बड़ा ही विस्तृत वर्णन है कि ये सकटासुर क्या था और क्यों उसको, इसका जो शरीर था सकटासुर का, उसका वायु में शरीर था। तो वो शरीर ने क्या किया, वो पिछले जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। और ये उत्कच जो है हिरण्याक्ष का पुत्र होने से बड़ा ही अहंकारी था। और उन्होंने क्या किया, लोमस मुनि के आश्रम में गए। कभी कभी लोग आश्रम में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि ये जगह भी हमारा इंद्रिय उपभोग का स्थान। एक बार मैं मंदिर में, हमारा जो ऊपर का बिल्डिंग है वहां पे थोड़ा टहलते हुए जप कर रहा था, शाम का समय था। देखा बड़े ऑफिसर आए हैं, उनको देख के लगता है कि बहुत बड़े ऑफिसर, कार भी खड़ा था तो पता चलता है कोई एमसीएल से कहीं से भी बड़ा ऑफिसर आया। तो वो गए, उस समय मतलब गर्मी का समय था तो ऐसे ही आम अपने आप गिर जाता था। वो देखे तुरंत ही उनको लोभ हो गया, दो इतना बड़ा ऑफिसर है, उनकी पत्नी भी खड़े है पास में, 2-4 आम पॉकेट में मतलब डाल दिए। वो देखे कि मंदिर में कोई होगा नहीं, उनके ऊपर खड़ा एकदम उनको ही देख रहा। तो वो जैसे ही मेरे को देखे, उनको तो बड़ा शर्म, इतना बड़ा ऑफिसर है, आम तुरंत ही धीरे धीरे आम को निकाल नीचे डाल दी, चले गए। एटलीस्ट वो ऑफिसर थे करके वो निकाल दी। कई लोग ऐसे होते तो अपना जैसे पेड़ है तोड़े पॉकेट में डाले और चले गए। अरे भगवान का ये मंदिर का पेड़ है। पहले लोग डरते थे, आश्रम का वस्तु भगवान के उद्देश्य में बनाया गया, ये अपना उपभोग के लिए नहीं है। तो
लेकिन ये उत्कर्ष जो था बड़ा ही अहंकारी था, बड़ा ही दुष्ट था। तो लोमस मुनि के आश्रम में गया और 2-4 पेड़ तोड़ दिए। और जो आश्रम में जो पेड़ लगाए हैं ना, उनको पूछो कितना गुस्सा आता है, कोई तोड़ता है एकदम बोलते डंडा लेके दौड़ते पीछे पीछे देते हैं पीछे से 2-4। तो लोमस मुनि को क्रोध आ गया और मुनि क्रोध करते हैं तो एकदम पूरा सीधा साफ दे दिए कि तुमने पेड़ों को तोड़ा है, नालायक, इतना दुष्ट, पता नहीं साधु के पास कैसा व्यवहार करना चाहिए। जहाँ तुझे शरीर भी नहीं मिला, इस शरीर की वजह से तूने ऐसा काम किया, तुझे शरीर ही नहीं। और चमत्कार को नमस्कार है। हिंदी में एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं माने। देखते ना, छोटा बच्चा है, वो जाके लंठन वगैरह कुछ है कैमरे, उसको पकड़ने को चाहे, कितना भी मना करो, इतना कोई कोई दुष्ट होते हैं पकड़ने को। एक बार पिता क्या करता है, धीरे से लेके थोड़ा सा लगा देता है, चाव करेगा तो फिर दोबारा देखने से पास नहीं जाओ। इसीलिए हम वैसे ही हैं, हमको गुरु बोलते हैं, शास्त्र बोलता है, साधु बोलते हैं ये मत करो, हम वही करें, हमको करना वही करना है, वही करने को तो भोगे में भोग, तो अभी क्या करें। तो यहाँ पे जब सांप मिल गया तो एकदम चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा कि आप साधु कृपा कीजिए। तो लोमस मुनि ने कहा कि तुम्हारा ये जो धृष्टता तुमने किया है, एक मनवंतर तक तुम्हें शरीर नहीं मिलेगा, और एक मनवंतर के बाद जब भगवान कृष्ण आएंगे, उनके चरण स्पर्श जब होगा तब तुम्हें शरीर प्राप्त होगा। और वही उत्कर्ष जो है, वही सकटासुर जो है आके इधर बैठ गया। क्यों बैठा? ये कंस का गिफ्ट है। कंस हर रोज गिफ्ट भेजता है भगवान के पास, और मामा गिफ्ट भेजता है तो भांजा क्या करता है, कभी कभी देखना बच्चे एकदम तुरंत कोई खिलौना तुरंत तोड़ के रख लेते। कुछ बच्चे भी मतलब अजीब स्वभाव के होते हैं, कोई भी खिलौना को तोड़ के रखते। भगवान भी हर रोज एक एक खिलौना तोड़ते हैं, क्यों? नया खिलौना चाहिए। हर रोज मामा एक एक खिलौना भेजता है। हमारे प्रियतम का तो ये खिलौना आप लोग सुने हैं। मैं दाक्षिणात्य रामायण से एक चरित्र कहा हूँ, मैं वाल्मीकि रामायण में भी ये नहीं कहा था। आज मुझे ये प्रस्तुत होते थे ये चरित्र याद आ गया। जब मतलब ये वाल्मीकि में नहीं है और ना ही रामचरितमानस में, ये दाक्षिणात्य आचार्यों ने वर्णन किया है। राम जी की भी कई अद्भुत लीलाएं है, और वो भी करोति कर्ण रम्यान, वो भी मन को, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रभु का है, लेकिन राम जी का चरित्र भी करोति कर्ण रम्यान। तो नारद मुनि जैसे यहाँ आके कंस को बोले, वहां भी जाके रावण को बोल दिए, दशरथ का लाल तुम्हारा काम, सीधा बोल, दशरथ का लाल तुम्हारा काम। तो वहां पे वर्णन किया है, रावण भी इस तरह से गिफ्ट भेजा। तो सबसे पहला गिफ्ट क्या था राम जी के लिए? राम जी ऐसे ही जैसे हमारे प्रियतम अभी मतलब सकट के नीचे सोए हैं, राम जी एकदम बाहर, उनका भी जो उत्थान उत्सव हुआ, वो तो राजा थे एकदम, चक्रवर्ती सम्राट के लाडले, एकदम बाहर 4 लाल जी पालने में सोए। लेकिन 4 पालने थे, लेकिन 2 पालने में सो रहे, क्योंकि लक्ष्मण जो है राम जी के बिना उनको नींद नहीं आता है। उनको अलग सो, मतलब कई बार माताओं ने अलग सो, मतलब लेके मतलब उनको शयन कराया, लेकिन तुरंत ही आंख झपकी हुआ तो लक्ष्मण जी आके राम जी के, और शत्रुघ्न भी वैसे, भरत के बिना वो नहीं सोते, इसलिए 2 पालना में 4 लाला सोए। और रावण क्या किया, पहले वो खुद भेजा, पहला गिफ्ट तो मामा ने खुद दिया। वो क्या था, एक दिव्य अस्त्र भेजा। वो अस्त्र क्या है, एकदम फुटबॉल की तरह है, और वो उसमें कई भयंकर मतलब ये रहता है, और जैसे ही वो मतलब कोई स्पर्श कर लेता है खिलौना समझ के, वो एकदम विस्फोट करता है, एकदम शरीर ही नहीं रहे। तो भगवान ने देखे कई सारे फुटबॉल आ रहे हैं उनके ऊपर, तो भगवान ने भी पैर उछाला और वो पूरा एकदम गया विस्फोटक। रावण के एक एक टावर जो बनाया था, होता है ना घर के अंदर, आजकल देखे होंगे गोवा में वैसे घर बनाते, एकदम वो स्लाइड जैसा बनाते हैं, और ऐसा मतलब ऊपर डूम की तरह रहता है। तो एक एक डूम बनाया था शिव जी को, मतलब वो पता नहीं विश्वकर्मा को बोल के या किसको बोला के, वो लंका के ऊपर बहुत सारे टावर थे। तो राम जी ने क्या किया, एक एक पैर उछाले, कभी राम जी, कभी लक्ष्मण लाला, कभी भरत जी, एक एक भेज रहे थे, और एक एक आके वो गिर रहा था। रावण तो भयभीत हो गया, मेरे ऊपर ना गिर जाए, लेकिन भगवान ने भी ऐसा कहा कि मामा जी हम इतना निष्ठुर नहीं है, हम आपको धीरे धीरे देंगे। तो इस तरह से राम जी की भी कई सारे मधुर लीलाएं हैं, और जो भी करोति कर्ण रम्यान। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं शपथ खा के कह रहा हूँ कि माँ ने भगवान का वात्सल्य ले, ये जो रोना है वो नहीं सुना। तो एकदम सुखदेव गोस्वामी भी आवेग में आ गए, और परीक्षित महाराज भी आवेग में आ गए। परीक्षित मतलब उनका व्याकुल था कि आगे क्या हुआ।
तो वहां पे कह रहे थे नैवा शृणतम वै रुदस्य सुतस्य सारोदन सानर्थ्य चरणाबुदक्षितम अधः शयानस्य शिरोनन अल्पकल्पलाल मृदघ्रिङ्क्त व्यभृतः दृष्ट्वा यशोदा मुखात् व्रजस्त्रियः औतानिक कर्माणि सा समागता नन्दाश्चयात् अद्भुत दर्शनात् कुलः कथं स्वयं वै सकटं निपर्जगात्। भगवान एकदम रुष्ट हो गए कि अरे भाई मैं आया हूँ और मुझे कोई मतलब अटेंशन नहीं, मुझे कोई नहीं पूछ रहा है और दूसरों को पूछ रहे हैं, मुझे यहाँ पे सुलाए मैं क्या कर रहा हूँ इधर, मुझे कोई देख भी नहीं रहा है, ऐसा रो रहा हूँ कुछ दे भी नहीं रहे। तो भगवान क्या किया, अपने कमल जो चरण कमल है उसको ऊपर की तरफ उछाल रहे, एकदम स्वाभाविक बच्चे। भगवान वृंदावन में कभी किसी को मारे नहीं, कभी कोई अस्त्र पकड़े नहीं। महाराज एक वाक्य कहते हैं, विदेश से एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम कुछ विल्सन था, बड़े ही विद्वान थे। तो उन्होंने पूछा कि हमने सुना है भारतवर्ष में जो सनातन धर्म के लोग हैं वो 33 करोड़ के देवा देवी पूजते हैं, उनको उनका फोटो में देखना चाहते। तो सबको देखा उन्होंने, सबको देखने के बाद बोला कि मुझे लगता है ये बांसुरी वाला ही भगवान है, क्योंकि इसका कोई टेंशन नहीं, दूसरे को कुछ भय रहता है ना, तो इसीलिए अस्त्र पकड़े। सब लोग कुछ ना कुछ अस्त्र पकड़े हैं। अस्त्र क्यों पकड़े, कुछ भय है इसलिए अस्त्र पकड़े। और मुझे लगता है ये तो एंजॉय कर रहा है, वो यही भगवान हो, उन्होंने कहा। तो भगवान जो है वृंदावन में एकदम अपने मस्त है। और यहाँ पे श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि भगवान ये जो सक्टासुर का वध करे, ये सब नृसिंहदेवादि करते हैं, श्याम सुंदर का इनके साथ कोई संबंध। भगवान ने कहा मैंने कुछ नहीं किया। और नंद बाबा यशोदा मैया भी कहते हैं, उधर देव की वसुदेव भी कहते हैं, मेरे लाला ने कंस को नहीं मारा। कंस तो अपने व्यक्ति अपने पाप की वजह से वो नष्ट हो जाता है। हमारे जीवन में हमको कोई दुख नहीं देते हैं, हम अपने कर्मों की वजह से दुख सुख हमें मिलता है। तो यहाँ पे लाल जी जो है अपने छोटे छोटे चरण को इसे ऊपर की तरफ उछाल रहे, और वो राक्षस आके बैठ गया, सक्टासुर आके वो सकट में जब बैठ गया तो वो सकट क्या हुआ, धीरे धीरे वो राक्षस एकदम प्रेस कर रहा है नीचे की तरफ, और वो नीचे मतलब धस गया, मिट्टी में धस गया, सकट जो है नीचे घुस गया था और भगवान के चरणों के पास आ गया। और जैसे ही वो भगवान का चरण स्पर्श हुआ तो एकदम धड़ाम से गिरा वो सकट और भयंकर आवाज हुआ। और यहाँ पे लिखा गया है कि मतलब दृष्टवा, श्रुत्वा नहीं लिखा गया, मतलब शब्द सुन के नहीं आया, देख के, मतलब हो सकता है सुन के भी आ सकते हैं, इतना आवाज हुआ, मतलब इतने करीब थे कि तुरंत आ गए। तो इस वजह से ये कहने की एक शैली है, विश्वनाथ जी वर्णन करते हैं कि तुरंत आ गए। और देखिए कि ये सकट कैसे गिर गया, और वहां पे क्या हुआ, जैसे ही सकट गिरा तो बहुत सारे जो दिव्य पद्मगंधा गाय का दूध था सब बहने लगा, जितने दही थे सब बह गया, जितना घी था सब बह गया। सब भगवान ने क्या किया, सकट का कुछ नहीं किया, सकट जैसा कि वैसा है, क्योंकि वो बाद में भी फिर काम में आए, लेकिन सामान को मतलब उनको तो गुस्सा है, सामान के ऊपर गुस्सा होता है, गाड़ी को वैसे बाद में फिर से वो वहां पे रखा जाए, तो पूरा एकदम सब बह रहा है। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं कि भगवान ने सामान क्यों मतलब ऐसा क्यों नष्ट किया। तो भगवान कहते हैं कि मैं वेदों में कहा गया है, भगवान कृष्ण जो है रसो वही सब, सारे रसों का मूल स्रोत वही है। और यहाँ पे ये रस जो है, ऊपर जो रस है वो रखा गया है, वो तो निकृष्ट रस है, मैं तो सर्वोपरि रस हूँ और मुझे ही कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, ये ऊपर के रस हो गए, इसलिए इसको तोड़ो, इसको साफ करो, मतलब भगवान के आगे जो आएगा वो उसको क्लियर करते जाए। तो यहाँ पे तुरंत जो है उस तोड़ दिया, और भगवान ने क्या किया, सब लोग आगे, सब लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम उत्सव मना लेते हैं, आइए लाल जी आज करवट बदले हैं और उत्सव हो रहा है, तो प्रभु जी कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई गीत गाइए, और हम यहाँ पे स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, और संजय प्रभु माँ जो है लाल जी का अभिषेक कीजिए, और हमारी तरफ से राम जी की तरफ से ये गिफ्ट भी है, हमारे सुशांत प्रभु और उनकी धर्मपत्नी जो है वो लाल जी के लिए दिए हैं, तो ये गिफ्ट भी है। और आज ठाकुर जी ने करवट बदला है, तो भगवान का प्रभु जी आप शुरू कीजिए, कोई भी आप जो भी आपको प्रिय लगे। और हम यहाँ से भी व्यासासन से भी हमारे प्राण प्रिय गोपाल जी को हम भी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं
हमारे राधा रमन सरकार को आशीर्वाद दिया जाता है कि लाल जी आपका खुद शादी हो, आप खूब प्रियजनों के साथ प्रसन्न रहे। तो हम सब भी यहाँ पे स्वस्ति वाचन करते हैं और कीर्तन का आनंद उठाते हैं।